हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप कुमार गौर और हम डिस्कस कर रहे हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पर, जिसके अंतर्गत हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप थ्योरी पर। इससे पहले वाली वीडियो में हमने ग्रुप थ्योरी के कुछ कंसेप्ट पर डिस्कस किया हुआ था। आज हम उस सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशन पर। यहाँ आप देख रहे हैं बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है, लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट। तो सबसे पहले क्या है, हमारे पास एक सेट दिया हुआ है और सेट किस तरह का है, नॉन एम्प्टी सेट है। इसको हम जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन जी क्रॉस जी, दैट मीन्स हमने जी का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया हुआ है। यदि हम जी का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं, इसका मतलब उसमें जो एलिमेंट होगा वो एक ऑर्डर्ड पेयर होगा। तो यहाँ पे दो एलिमेंट हैं, ए और बी। ए और बी दोनों ही कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, जी सेट से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है। इफ एफ जी क्रॉस जी मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ जी मैपिंग जी, देन एफ इज सेड टू बी बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यदि हमारे पास कोई एक ऐसा फंक्शन है जिसकी मदद से हम जी सेट के ऑर्डर्ड पेयर से उसी के एलिमेंट पर यदि मैपिंग करते हैं, तब ये जो फंक्शन है ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है। ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन होता है किसी सेट जी पर, वो इस तरह से होगा कि यदि हम कोई ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं तो ऑर्डर्ड पेयर का जो एलिमेंट है वह हमको कहाँ असाइन करेगा, उसी सेट के किसी एलिमेंट पर असाइन करेगा। इस तरह का जो ऑपरेशन होगा वो क्या कहलाएगा, बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। ये डेफिनेशन आपको और अच्छे से समझ में आएगी जब हम बात करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में। ये इससे रिलेटेड है। उससे पहले हम ये देखते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन को किन सिंबल से डिनोट किया जाता है। देन बाइनरी ऑपरेशन डिनोटेड बाय, अलग अलग बुक्स में अलग अलग सिंबल से इनको रिप्रेजेंट किया गया है, जैसे प्लस, डॉट, ओ, एस्ट्रिक, एक्सेट्रा। इसमें से आप किसी से भी बाइनरी ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जनरली हम यहाँ पे एस्ट्रिक का यूज़ करने वाले हैं। तो अब देखते हैं हम क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। द एस्ट्रिक विल बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी इफ एंड ओनली इफ। यदि आपके पास कोई सेट है जी और उस पर यदि हम किसी बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन करना चाहते हैं, तो कोई भी ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन तब कहलाएगा जब वह इस तरह की एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। किस तरह की प्रॉपर्टी को, यहाँ पे लिखा हुआ है ए एस्ट्रिक बी, मीन्स ए और बी पे हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया है और इसका जो रिजल्ट है वो उसी सेट में बिलोंग करना चाहिए। फॉर ऑल, ये दोनों जो एलिमेंट है वह भी उसी सेट के होने चाहिए। एंड इनका जो रिजल्ट है वह यूनिक होना चाहिए। तो इस तरह से यदि कोई प्रॉपर्टी फॉलो होती है तब जाकर ये जो ऑपरेशन है बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है। अब आप ये डेफिनेशन को अच्छे से समझ चुके होंगे। यहाँ पे क्या है, ए और बी दोनों किस सेट से बिलोंग कर रहे हैं, एक ही सेट से बिलोंग कर रहे हैं, जी से। तो यहाँ पे जी क्रॉस जी में से क्या हो गया, ए और बी हो गया है। अब यदि इसकी मैपिंग करते हैं तो वो भी कहाँ पे जाता है, जी पे। मतलब ए और बी पे अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो भी किस में बिलोंग करेगा, जी में बिलोंग करेगा। तो ये जो ऑपरेशन है ये कौन सा ऑपरेशन कहलाएगा, बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। अब हम बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी पे। तो ये जो प्रॉपर्टी हमने अभी लिखी है कि यदि हमारे पास किसी सेट के दो एलिमेंट है और उन दोनों को ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और रिजल्ट में भी हमको उसी सेट का एलिमेंट मिलता है, तो ये जो प्रॉपर्टी है ये क्या कहलाती है, क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है। दिस इज सेड टू बी द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन। मीन्स बाइनरी ऑपरेशन की ये जो प्रॉपर्टी है कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी, क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाएगी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, द सेट जी, और जिस सेट पर हम बात कर रहे हैं वो क्या हो गया, द सेट जी इज सेड टू बी क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन। ओके। तो ये होते हैं हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको और समझ में आएगा कि बाइनरी ऑपरेशन और क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक सेट है जेड। जेड क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो यहाँ पर हम कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं। इंटीजर्स में क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव सभी आते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इन्फिनिटी। ये हमारे पास क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स है। ठीक है। अब मान लीजिए हम कोई भी इसमें से दो एलिमेंट ले लेते हैं जिसको हम ए और बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए। मान लीजिए हमने -3 और -2 लिया, बिलोंग्स टू जेड। अब यदि हम इस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, -3 + -2 क्या आएगा,
-5, और -5 भी कहाँ रहेगा, z में शामिल है, तो -5 बिलोंग्स टू z। इसका मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोई से भी आप दो एलिमेंट ले लीजिए और उस पर यदि आप प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तब जो उसका रिजल्ट आएगा वह भी किस में होगा, इस सेट में शामिल होगा। इसका मतलब ये जो प्लस है वो इस z के लिए बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। देन z is said to be closed with respect to the binary operation प्लस। ओके फ्रेंड्स, तो आप समझ गए होंगे कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, और ये जो प्रॉपर्टी होती है इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, क्लोजर प्रॉपर्टी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जैसे ये सेट है z, इस पर हमने एक ऑपरेशन परफॉर्म करके देखा प्लस, जो इसके लिए बाइनरी ऑपरेशन बन गया है। इसी तरह यदि इसी सेट पर हम और भी ऑपरेशन देखें, जैसे सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, तो ये भी इसके लिए क्या होंगे, बाइनरी ऑपरेशन होंगे। लेकिन यदि हम यहाँ पे डिवाइड करें तो डिवाइड ऑपरेशन यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन नहीं कहलाएगा। जैसे मान लीजिए हम -3 को -2 से डिवाइड करें तो जो भी रिजल्ट आएगा वो इस सेट में बिलोंग नहीं करेगा, तो डिवाइड यहाँ पे इसके लिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं रहेगा। ओके, अब कहने का मतलब ये है कि किसी भी सेट के लिए एक से ज़्यादा बाइनरी ऑपरेशन हो सकते हैं। जैसे इस सेट के लिए प्लस के साथ साथ माइनस मीन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन भी बाइनरी ऑपरेशन हैं। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पर, जो कि है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या लिखा हुआ है, ए नॉन एम्प्टी सेट टुगेदर विथ वन और मोर देन वन बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। देखिए, अभी हमने देखा है कि हमारे पास एक सेट था z, ठीक है, और z के लिए जो बाइनरी ऑपरेशन हमको मिला है वो क्या मिला है, प्लस। इसके साथ साथ और भी क्या मिला है, माइनस भी मिला है और मल्टीप्लिकेशन भी मिला है, तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मीन्स ये जो बाइनरी ऑपरेशन है किसी भी सेट के लिए एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसका जो इस तरह से रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ब्रैकेट के अंदर आप सबसे पहले क्या लिखें, z लिखें, मीन्स जो सेट है वह लिखें, और उस सेट के लिए जो भी बाइनरी ऑपरेशंस आपको मिले हैं वो यहाँ पर आप लिख दीजिए। तो ये जो तरीका है लिखने का, इसी फॉर्म को क्या कहा जाता है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो ये यहाँ पे एक नॉन एम्प्टी सेट है और उसके साथ साथ क्या है, कुछ बाइनरी ऑपरेशंस हैं। बाइनरी ऑपरेशन आपका एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है, तब ये जो स्ट्रक्चर बनता है ये क्या कहलाता है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाता है। एग्जाम्पल, अभी हमने देखा है जेड का, तो जेड ही ले लेते हैं। इस तरह से इसके एलिमेंट है, ओके। तब जेड प्लस, यहाँ पे और भी हमने बाइनरी ऑपरेशन देखे हैं, हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का यूज़ कर लेते हैं डॉट के साथ, इज अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ओके, तो आप यहाँ पे पेरेंथेसिस में ब्रैकेट में दो चीज़ें बताते हैं। पहला बताते हैं आप सेट, और सेट के ऊपर जो भी बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किए गए हैं उसकी लिस्ट, ये एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर आपने बताया है यही क्या कहलाता है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने ये देखा है कि सबसे पहले हमने बाइनरी ऑपरेशन पर बात की। ओके, बाइनरी ऑपरेशन जिस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। और यदि कोई स्ट्रक्चर, कोई सेट क्लोजर प्रॉपर्टी को डिफाइन कर सकता है, क्लोजर प्रॉपर्टी रखता है उसके एलिमेंट्स के लिए, तो वही स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, तो यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।